सरकारी स्कूल में इतना पॉसिबल कैसे हो सकता है? नहीं सर, होता है। होता है, लोग कहते हैं नहीं होता है। नहीं, सरकारी स्कूल में भी होता है। आप प्राइवेट में पढ़ी हैं? नहीं, हम सरकारी में पढ़े हैं। अच्छा, सरकारी का ये कमाल है ना। हाँ सर। तो सरकारी स्कूल में भी जो लड़कियां हैं इतिहास रच सकती हैं। हाँ सर, जरूर रच सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ रट्टा मारते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कैसा करती थी? हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पॉलिटिक्स में कुछ नॉलेज है, मतलब पॉलिटिक्स को इंटरेस्ट लेती हैं आप? नहीं सर। नहीं लेते हैं ना? पॉलिटिक्स नहीं, मतलब आपको टीचर बनना है लेकिन पॉलिटिक्स वाले नहीं बनना है। नहीं। तो मैथ साइंस का टीचर बनना है। हाँ घर की काम उम करवाते थे कि नहीं, कभी नहीं। नहीं करवाते? नहीं। तो इसी का परिणाम है। हाँ, कभी नहीं करवाते, अभी भी नहीं करवाएंगे। ये जितना पढ़ना चाहेगी या जो बनना चाहेगी तैयार है ना? तैयार। हाँ, नंबर तो मेरा कम है। मेरे को तो लगता था कि हम इससे ज़्यादा कर पाएंगे, और मैंने घर में भी आके चेक किया था। तो मेरा ठीक ही था लगभग। क्योंकि मम्मी पापा जो सोचेंगे बच्चियों को भी उसी लाइन पे जाना होता है। तो क्या सोचे हैं आप? अभी देखिए, अभी तो कुछ नहीं सोचे। अभी इंटर के बाद देखा जाएगा क्या होगा। इंटर के बाद झारखंड में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, और आने के बाद इस बार जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट गेन किया है तो सबसे ज़्यादा लड़कियों ने किया है। हमारे साथ एक वैसे ही बच्ची हैं जो गांव घर देहात क्षेत्र में रहकर एक सरकारी स्कूल में पढ़कर जो है 89 पॉइंट से ज़्यादा परसेंट लेके आई हैं। अब समझिए कि एक गांव देहात की बच्ची इतना कैसे डेवलप कर सकती हैं। लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े शहरों वाली ही जो है टॉप में आती हैं, ऐसा नहीं है। हम समझेंगे कि इसका स्टडी प्लान क्या था और किन चीज़ों से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई, और आज जो है एक गांव घर की बेटी जो है इतना अच्छा नंबर लेके आई हैं। सबसे पहले बधाई हो कि आपने जो है 80+ पार कर दिया है। थैंक यू सर। अच्छा, मतलब कैसा लग रहा है कि जिस तरह से सब कोई आपको बधाई दे रहे हैं और इस तरह का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद अपने रिजल्ट से कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं कि नहीं, ये बताइए। सर, मैंने तो कोशिश इससे ज़्यादा की थी। एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा था? हाँ सर। नहीं हो पाया? नहीं सर। कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? 95। अच्छा, 95, लेकिन आया 89 पॉइंट कुछ परसेंट। हाँ सर। मतलब चीज़ें जो है कहाँ, मतलब चूक हो गई, आप में चूक हो गई या कॉपी चेंज करने वाले में चूक हो गई, क्या लगता है? सर, मैंने तो अपना सारा क्वेश्चन सही से करके आए हुए थे मैं। जी, आपसे फिर बातें करेंगे। मम्मी पापा से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से जो है आपकी बेटी कह रही हैं कि संतुष्ट नहीं है इस रिज़ल्ट से, उन्हें जो एक्सपेक्ट था वो हो ही नहीं पाया, मतलब आपको क्या उम्मीद था, ये बताइए। उम्मीद हमको तो इससे ज़्यादा था, और इससे ज़्यादा था। तो मतलब इतना परसेंट आना, लोग सोचेंगे ना कि बहुत ज़्यादा है, 90% अप्रोक्स है, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अपनी बेटी पे इतना भरोसा था कि जैसे ही मतलब मेहनत की थी उस हिसाब से इसका मतलब रिजल्ट थोड़ा सा कम ही है ना। तो आगे क्या प्लानिंग है? मतलब लोग सोचते हैं ना कि सरकारी स्कूल में पढ़कर उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं। वक़्त आपकी बेटी ने जो काम किया है, जो परसेंट उन्होंने गेन किया है, इस चीज़ों का एक तारीफ़ करने योग्य है। क्या सोचते हैं इसके बारे, आगे का प्लानिंग क्या है? आगे के बारे में अब देखा जाएगा। मतलब कोई प्री प्लान तो होंगे ना। बच्ची कह रही हैं कि आगे क्या तैयारी करवाइएगा, किस लाइन में भेजना चाहेंगे, क्योंकि मम्मी पापा जो सोचेंगे बच्चियों को भी उसी लाइन पे जाना होता है। तो क्या सोचे हैं आप? अभी देखिए, अभी तो कुछ नहीं सोचे। अभी इंटर के बाद देखा जाएगा क्या होगा। इंटर के बाद सोचेंगे। हाँ। अच्छा, मम्मी जी भी हैं, इनकी मम्मी भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नविता वर्मा। आपकी बेटी ने इतना अच्छा रिजल्ट करा है, गली मोहल्ले में क्या शोर चल रहा है, ये बताइए पहले। इसका तो बचपन से ही इसका तारीफ चलता है। पहले से ही ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज। अच्छा, तो आज जो रिजल्ट आया तो इससे और तो आप लोगों का मनोबल बढ़ा? बहुत मनोबल बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। तो इसको लेकर बेटी को क्या बोलना चाह रही हैं आप? यही कि ऐसे ही मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आप लोग का प्यार हो, आपका जो सपोर्ट हो, जो टीचर्स का गाइडेंस हो, तो आपने कितना ज़्यादा हेल्प करा? घर की काम उम करवाते थे कि नहीं, कभी नहीं करवाते? नहीं। तो इसी का परिणाम है। हाँ, कभी नहीं करवाते, अभी भी नहीं करवाएंगे। ये जितना पढ़ना चाहेगी या जो बनना चाहेगी तैयार है ना? तैयार है। तो मतलब लोग सोचते हैं ना कि समाज में एक ऐसा घृणित मानसिकता बैठ गया है कि महिला हैं, लड़की हैं, उसको आगे जाने देना नहीं चाहता। इस समाज सोचता है कि महिलाओं को थोड़ा सा पीछे हम ले लें। आप बोल रही हैं कि अपनी बच्ची को हम और आगे ले जाएंगे। मतलब
आप जो पेरेंट्स हैं दूसरे पेरेंट्स में ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बीट पाता, ये बताइए ना। अब दूसरों का तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मेरा बेटी पढ़ने में तेज है और ये जो भी बनना चाहेगी वो बनेगी। मतलब सपोर्टिंग में पूरा हमेशा पूरा पूरा क्या पूरा सपोर्ट। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आगे क्या बनाना चाहती हैं? देखिए ये तो बचपन से जब छोटी थी, करीबन 7-8 साल की, तब से इसका एक ही सपना, जब भी बोलती थी हमको टीचर बनना है। टीचर, टीचर लाइन में जाना चाह रही है मम्मी पापा का। हाँ सर। जो सोच है वो पूरा कर लोगी। हाँ सर। तो टीचर जैसे होता है ना कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तुम्हें कौन सा लगता है, ये बताओ ना। मैथ और साइंस। मैथ और साइंस। मैथ और साइंस में क्या मतलब अच्छा स्कोर हो पाया? हाँ सर, साइंस में हो गया था। मैथ में डाउट है, वही जो तुम डाउट बता रहे हाँ थे। सर। अच्छा, मतलब ये लगता है कि वाकई में गलती शायद कॉपी जांचने वाले में चूक हो गई होगी। सर भी बता रहे थे, आपके सर से हम बात कर रहे थे तो बोल रही थी कि अच्छा खासा हमेशा जो है मैथ में सही कुछ कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा स्टेज लेवल डाउन हो गया। तो इस चीज़ों को सुधार करना है कि आगे क्या करना चाह रही हो तुम? मुझे सुधार करना है सुधार सर। करनी है ना। हाँ। तो मतलब जिस तरह से जो है मम्मी पापा का जो प्यार मिल रहा है, मम्मी पापा कह रही हैं काम भी नहीं करवाते हैं, और जिसका वजह से जो है आज आप इतना अच्छा रिजल्ट कर पाई हैं, तो मम्मी को क्या बोलना चाहेंगी आप? मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बाकी की मम्मी अलग है, पर मेरी मम्मी सबसे अलग रहती है। सबसे अलग है ना। तो मतलब जिस तरह से लगता है ना कि आज के डेट में लड़कियों को लोग कहते हैं कि चार दीवारी के अंदर ही रहो, लेकिन आपकी मम्मी कह रही हैं इसको बाहर भेजेंगे, शहरों में भेजेंगे, अच्छा खासा पढ़ाई करेंगे। मतलब इस सपना को पूरा करोगी ना मम्मी पापा का? हाँ सर, ज़रूर करेंगे। आगे छोटे छोटे भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहोगी, जो तुम सोचती हो कि मेरे जैसे और करें? आपके छोटे बड़े भाई बहन होंगे, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? यही बस वो अच्छा से पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ रट्टा मारते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कैसा करती थी? हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कोई स्टेप मार्किंग में डाउन भी तो हो जाता था, कोई छूट जाता था, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। अगर लगता है ना कि मैथ्स में हम जैसे 2 स्टेप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिए, लास्ट में आके भूल गए, तो उस हिसाब से नंबरिंग घट जाता है। तो आप में वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता था? हाँ, और नहीं होता था तो हम स्कूल के मैम सर हैं, ट्यूशन के सर हैं, उनसे पूछते थे तो वो बता देते थे। तो सरकारी स्कूल में इतना पॉसिबल कैसे हो सकता है? नहीं सर, होता है। होता है, लोग कहते नहीं होता है। नहीं, सरकारी स्कूल में भी होता है। आप प्राइवेट में पढ़ी हैं? नहीं, हम सरकारी में पढ़े हैं। अच्छा, सरकारी का ही ये कमाल है ना। हाँ सर। तो सरकारी स्कूल में भी जो लड़कियां हैं इतिहास रच सकती हैं? हाँ सर, ज़रूर रच सकती है। बच्चे तो ये करना चाह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ के रही आपने इतना नंबर लाया, कि कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह करती थी? नहीं, सरकारी स्कूल में। एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग वगैरह? हाँ, कोचिंग करते थे। कोचिंग का क्या सपोर्टिंग रहा? कोचिंग का बहुत सपोर्टिंग रहा। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाते थे ट्यूशन के बाद, तो हम सर को कॉल करते थे या फिर मैसेज भेज देते थे सर को क्वेश्चन का, तो सर सॉल्व करके अच्छे से मुझे बता देते थे। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके भी जो है अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक बैकअप प्लान भी होता है, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस की भी ज़रूरत पड़ती है। हम जानेंगे कि आपने एक्स्ट्रा क्लास ली थी कहीं? हाँ सर। कहाँ से ली थी? हमारे ट्यूशन से। ट्यूशन कौन पढ़ा रहे थे? रामा सर। रामा सर। रामा सर का बड़ी चर्चा हो रहा है, हर जगह पे टॉपर ही निकल रहे हैं। वो इतने अच्छे से बताते ही हैं। मैथ बड़ी हैवी बताते हैं, हम लोग भी पढ़े थे। और दिलीप सर हैं, वो भी बहुत अच्छे से साइंस बताते हैं। मतलब कोचिंग का भी कुछ ना कुछ योगदान रहा है? हाँ सर, बहुत बड़ा योगदान है। बहुत योगदान रहा है ना। हाँ सर। तो अभी रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन तैयारी है लगा हुआ है कि थोड़ा बहुत स्टे दिए हुए हैं अभी? नहीं सर, तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर। तो मतलब पॉलिटिक्स में कुछ नॉलेज है? मतलब पॉलिटिक्स को इंटरेस्ट लेती हैं आप? नहीं सर। नहीं लेते हैं ना? पॉलिटिक्स नहीं, मतलब आपको टीचर बनना है लेकिन पॉलिटिक्स वाले नहीं बनना है? नहीं। तो मैथ साइंस का टीचर बनना है? हाँ सर। अंतिम रूप से इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है इस बार हमें लगता है कि इस बार नहीं, पहले भी आपके उतना नंबर नहीं लाए हैं जैसे मुझे जानकारी प्राप्त है, सही है क्या? हाँ सर। 89। मतलब आपका जो चर्चा चल रहा है, इस चर्चा को आप किस ओर देख रहे हैं? मतलब जो चीज़ें होता है, लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में डूबे रहते हैं, लेकिन आप क्या इस चीज़ों पे रहते थे या नहीं रहते थे, ये बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया से दूर है? नहीं, इंस्टाग्राम हम नहीं चलाते थे। अच्छा, तो मतलब लोग मोबाइल का यूज़ भी करते हैं, तो आप करती थी कि नहीं? बस पढ़ाई के लिए यूज़ करते थे। पढ़ाई के लिए? हाँ। कितना घंटा पढ़ाई करती थी रेगुलर? रेगुलर 5 घंटा। 5 घंटा। टॉपर्स का क्या टिप्स है, आपका क्या टिप्स रहा?
यही जो स्कूल में कराया जा रहा है उसको ध्यान से अगर हम लोग करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट स्कूल में ही क्लियर हो जाता है। और फिर आके घर में रिवीजन कर लें, और अगर फिर भी कुछ डाउट हो रहा है तो फिर दोबारा दूसरे दिन जाके सर से पूछें, बहुत अच्छे से बता देते हैं। मतलब सब क्लियर हो जाता है। हाँ सर। एक कुछ ही बोलना चाहोगे अपने छोटे बड़े भाई बहनों को? हाँ सर, बस यही कि वो भी अच्छे से पढ़ें ताकि वो भी ऐसा कर पाएँ। आपका रिजल्ट में थोड़ा सा आप निराश हैं, तो इसको लेकर सरकार से कुछ अपील, मिनिस्टर से कोई अपील? हाँ, नंबर तो मेरा कम है, मेरे को तो लगता था कि हम इससे ज़्यादा कर पाएंगे, और मैंने घर में भी आके चेक किया था। हाँ। तो मेरा ठीक ही था, लगभग ठीक ही था, मतलब आपका मेल नहीं हो पाया उसके साथ। हाँ हो सर। सकता है ना। हाँ। तो मतलब चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने जो है इतना अच्छा स्कोर करा है, आगे भी ऐसा ही करते रहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें जोहार, नमस्कार।